प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित संभाल के रखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके उनसे बातचीत करते हैं कि इन बातों के पश्चात यहोवा ने वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं कि दर्शन में कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरा ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम प्रार्थना किया है उसका फल देने वाला मैं हूँ, उसका प्रतिफल मैं हूँ। अब मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी ढाल हूँ और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। तुम मत डर। क्योंकि यहाँ पर जब 14 अध्याय में यहाँ पर जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि कुछ विरोधी अब्राहम के पोते को ले जा रहे थे, क्योंकि उसका नाम था लूत। उसके पोते को ले जा रहे थे और उससे वहाँ से जो भी पाए सब लूट कर ले जा रहे थे। और जब अब्राहम को पता चला कि उसके भतीजे को वो सब लड़ाई करके और लूट के लेके जा रहे हैं सारे सामान को, तब अब्राहम दौड़ के जाता है और वहाँ पर उससे उस सब विरोधियों से लड़ाई करता है। और जब वो लड़ाई में जब वो जीत जाता है तो वहाँ पर जितना उसको धन संपत्ति और सब कुछ मिलता है, वहाँ से जब वो लेकर आता है तो वहाँ पर एक राजा उसको रास्ते में मिलता है और उस राजा वो कहता है राजा कि जितनी तुम्हारे पास जो लूट कर लाया है वो मुझे दे दो, और ये जो और सामान है वो तू ले लेना। लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उत्पत्ति किताब 14 अध्याय यहाँ पर 22 पद में लिखा है कि अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न ज्योति का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा कि ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। आमीन। यहाँ पर वो जो राजा था उससे सारा जितनी भी वो लाया था वहाँ से धन संपत्ति भैंस बोलो जो भी था वो लेकर वहाँ से आया था। उसमें से एक सूत भी नहीं लिया, न एक जूती भी, कोई भी चीज नहीं लिया, ताकि उसका चोट भी लगी होगी। जो कुछ भी लेकर गया था वो भी मतलब सब कुछ जितना उसे पाया था सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा कि राजा से कहा अब्राहम ने कि तू ऐसा मत सोचना है कि मैं तेरे ही कारण मैं धनी हुआ हूँ, इसलिए जितना भी सब कुछ है उस सदोम के राजा को सब कुछ दे दिया। क्योंकि वो कुछ भी नहीं लेकर आया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या उससे कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे यही बात कहते हैं कि यहोवा, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आमीन, हालेलुया। हाँ, यही बात आपसे भी परमेश्वर कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी और आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका ढाल है और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि वो धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिसके संग में है उसको कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं हो सकती। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। परमेश्वर आपका
बड़ा प्रतिफल है और परमेश्वर आपका ढाल है। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका ढाल है और परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको सब चीज़ देंगे और सब चीज़ से परमेश्वर आपको, जैसे अब्राहम को दिए वैसे आपको भी सब चीज़ परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख के मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हों। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे। आमीन। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये नए दिन दिखाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु, रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करती हूँ प्रभु। आपके बेटे, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु अपने बेटे, बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मेरे प्यारे प्रभु पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की वजह, दुष्ट के चाल से प्रभु आप बचा के रखना। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आप से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु हम सबको प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहते हैं कि उनको दर्शन देके अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं दर्शन में कि हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपको किसी से डरना नहीं है। ये ढाल का काम क्या होता है कि बचाना, रक्षा करना। तो आपका ढाल जो है परमेश्वर है, इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। क्योंकि आप जब डरेंगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका ढाल परमेश्वर है। और आगे कहते हैं परमेश्वर कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। परमेश्वर आपका भी अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। जैसे अब्राहम का है वैसे परमेश्वर आपका भी है, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, इसलिए आपका परमेश्वर अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल है। आपको सब चीज़ परमेश्वर देंगे, धन संपत्ति सब कुछ देंगे। आपको कोई चीज़ की घटी कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ हम लोग जब 14 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लोत के बारे में बातचीत होती है कि लोत कि बहुत सारे विरोधियों ने मारने गए और मारने लगे। वहाँ पर जितने वो सब धन संपत्ति सब कुछ पाए, सबको लूट के ले गए। उसके मारे भी उसके अब्राहम के पोते को। जब अब्राहम को इस बात को पता चला तो अब्राहम दौड़ को जाता है, विरोधियों से लड़ाई करता है और वहाँ जितनी सब कुछ लूट के गए थे सब कुछ छीन लेता है। और जब वहाँ से वो आता है तो उन्होंने क्या देखता है कि जब वो आता है तो रास्ते में एक राजा मिलता है और राजा से कहता है, राजा कहता है कि जितनी तू पाया है और इसमें से तू बैल को ले लो और धन संपत्ति मुझे दे दो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या करता है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग यहाँ पर 14 अध्याय 22 पद में जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है कि अब्राहम ने कहता है कि जो कुछ मैंने वहाँ से पाया हूँ और जो कुछ भी है तुम सब कुछ ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 22 पद में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब्राहम कहता है उस सदोम को राजा से कि जो कुछ भी है सब कुछ तू ले ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कि तू बाद में ऐसा न कहे कि जो कुछ मैं पाया हूँ उसी कारण तू धनी हुआ है। अब्राहम से कहता है वो राजा कि तू ऐसा मत सोचना, इसलिए जितना सब कुछ मैं पाया हूँ सब कुछ मैं धन संपत्ति तुझे दे देता हूँ। और जब वो घर पर आता है तो जब वो घर पर आता है तो परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं, उसको दर्शन देते हैं। कहते हैं कि कहते हैं अब्राहम से, हे अब्राहम मत डर कि तेरा ढाल और तेरा
अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। वही बात आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपको कोई विरोधी से नहीं डरना है, न किसी से डरना है। भले वो धन संपत्ति सब कुछ ले लिया, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ में है, अब्राहम के। इसलिए उनको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। जिनके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका कौन विरोधी हो सकता है। उनके साथ तो लड़ने वाला उनकी ढाल परमेश्वर है। जब उनके साथ परमेश्वर है तो कोई भी चीज की कमी घटी ना होगी। धन संपत्ति सब कुछ परमेश्वर जैसे अब्राहम को दिए वैसे परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपको भी धन संपत्ति देंगे। जैसे अब्राहम को दिए वैसे परमेश्वर आपको देंगे। और आपका परमेश्वर ढाल है, इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। और आपको बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप हम सबका परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका हम सबका बड़ा प्रतिफल प्रभु आपका, हम सबके ढाल प्रभु आप हैं। इसलिए किसी को डरना नहीं है। सब कुछ प्रभु आप देने वाले हैं। धन संपत्ति सब कुछ से अपने लोगों को भरेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में है, प्रभु का वचन कहते हैं है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ। इनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अ, जिनके भी शरीर में है ट्यूमर, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ। इसी समय यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। बाल झड़ने का प्रॉब्लम, दौड़े की बीमारी, जिनकी बीपी हाई हो रही है, लो हो रही है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, यीशु के नाम से किसी प्रकार का बुखार यीशु के नाम से उसके शरीर से छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके भी शरीर में है बुखार, यीशु के नाम से छोड़ दे। जिनके शरीर में सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी, यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके दुर्बलता को ले लिया और सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करूँ कि कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को परमेश्वर आपने उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन हम प्रभु एक एक दिन आपके कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपका चेहरे का तेज प्रभु जी उनके चेहरे पर चमक नहीं पाया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन पर दया करे प्रभु, उनको गर्भ का प्रतिफल दे दो कि उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। जैसे मेरे प्यारे प्रभु आपने हन्ना की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, प्रभु उनके गर्भ का प्रतिफल दिया, सारा को गर्भ का प्रतिफल दिया। मेरे प्यारे प्रभु असंभव काम को संभव कर दिखाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वैसे प्रभु जी इन बहन को जो लोग ताना मारते हैं तेरे संतान नहीं होंगे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि जिनका भरोसा आप पर रहता है वो कभी लज्जित नहीं होता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप गर्भ का प्रतिफल प्रभु दें, क्योंकि प्रभु आपने ही कहा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। उनके कोख को प्रभु ब्लेस करें, आप बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया है, रिसीव करें। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है,
गलत संगति, उनका परिवार टूट रहा है यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़ा, गलत संगति, एडिक्शन, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके घरों में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग सोचते हैं कि कोई भी हमारे कामों में नहीं आशीष है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर आपके सारे कामों पर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, जो भी आपके जीवन में कमी है घटी, परमेश्वर अपनी महिमा में धन से पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर प्रभु, आपने पूरा कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब देकर प्रभु ब्लेस करें। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए। जिनके पास घर नहीं, यीशु के नाम से घर मिलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। जिनके पास लाइफ पार्टनर, जीवन साथी नहीं, प्रभु बेस्ट जीवन साथी देके ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा कड़वाहट है, रिश्तेदारी में मेल मिलाप नहीं है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे की चुगली, यीशु के नाम से चले जाए। कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, चुगली यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके रिश्तेदारी से, उनके परिवार से चले जाए। प्रभु आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप के रिश्तेदारों में, उनके परिवार में सब में आने पाए। परिवारों में, हम पड़ोसी में, सब में आए पाए। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।